यूरोपीय देश चावल का आयात दुनिया के कई देशों से करते हैं। इसी बीच अब यूरोप से चावल पर बड़ी खबर सामने आई है, जहां ईयू के ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस कह रहे हैं कि यूरोप में तब तक चावल का कोई भविष्य नहीं है जब तक मौजूदा ट्रेड एग्रीमेंट में बदलाव नहीं किया जाता है। इस मामले का जिक्र करने वाली एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यह संकट बढ़ती प्रोडक्शन कॉस्ट, सख्त रेगुलेटरी जरूरतों और ईयू मार्केट में आने वाले इंपोर्ट में काफी बढ़ोतरी की वजह से गहरा रहा है। बताया जा रहा है कि यूरोप का चावल सेक्टर बढ़ते दबाव के बीच स्ट्रक्चरल गिरावट की चेतावनी दे रहा है, जो इंडस्ट्री को उसकी लिमिट तक ढकेल रहा है। इसके अलावा यूरोप में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि ईयू में चावल का प्रोडक्शन आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं रह गया है और पॉलिसी में दखल के बिना यह समस्या बनी ही रहेगी। बढ़ते प्रोडक्शन कॉस्ट, सख्त ईयू एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, कम टैरिफ वाले इंपोर्ट में बढ़ोतरी, जिससे सही कंपटीशन मुश्किल हो रहा है और साथ ही धान की कीमतों में गिरावट भी एक बड़ी समस्या है। इस तरह विशेषज्ञों का भी कहना है कि ईयू के चावल प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर बढ़ते बोझ का सामना कर रहे हैं, जो बिजनेस को एक तरह से समाप्त कर रहा है। इसी बीच ईयू एग्री फूड ग्रुप कोपा कोगेका इस बात पर जोर देता है कि बढ़ता इंबैलेंस इस सेक्टर पर कैसे असर डाल रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में ईयू में चावल का इंपोर्ट लगभग 1.7 मिलियन टन तक पहुंच गया, जिससे साल के एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा मौजूदा ट्रेड डील के तहत कम या जीरो टैरिफ पर ईयू मार्केट में आ रहा है। कोपा कोगेका, जिसे दूसरे ट्रेड ग्रुप फेडरेशन ऑफ यूरोपियन राइस मिलर्स एंड नेशनल राइस बोर्ड का सपोर्ट है, ईयू चावल प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए और मजबूत कदम देखना चाहता है। इनका कहना है कि इंपोर्टेड चावल पर ईयू टैरिफ को एडजस्ट किया जाना चाहिए ताकि यूरोपियन प्रोड्यूसर और प्रोसेसर्स को सस्ते इंपोर्ट से बेहतर तरीके से बचाया जा सके। साथ ही मौजूदा दबावों के जवाब में कुछ ईयू चावल प्रोड्यूसर्स जैपनिका वैरायटी पर प्रोडक्शन शिफ्ट कर रहे हैं। ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसे ट्रेडिशनली ज्यादा स्टेबल माना जाता है, लेकिन अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो इससे उस मार्केट सेगमेंट में भी ओवर सप्लाई हो सकती है। इसके साथ ही कोपा कोगेका का दावा है कि ईयू के चावल प्रोड्यूसर्स को ज्यादा इनपुट कॉस्ट का सामना करना पड़ता है और उन्हें दुनिया के कुछ सबसे मुश्किल एनवायरमेंटल और प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स का पालन करना होगा। आपको बता दें कि इस सप्ताह ट्रेड ग्रुप यूरोपीय यूनियन से अपील कर रहा है कि वह ईयू एग्रीकल्चर को बचाने के लिए अभी इस्तेमाल होने वाले ट्रेड नियमों की फिर से जांच करे, यह दावा करते हुए कि ऐसा करने के तरीके मौजूद हैं, लेकिन जब इंपोर्ट बढ़ता है तो अधिकारी जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। आपको बता दें कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एक बयान में कहा है कि यूरोप में चावल का प्रोडक्शन न केवल फूड सप्लाई के लिए बल्कि ग्रामीण इकोनॉमी, रोजगार और खास इलाकों में एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए भी जरूरी भूमिका निभाता है। और यही कारण है कि कई ईयू मेंबर देशों में इकोनॉमिक और टेरिटोरियल बैलेंस के लिए एक वाइबल चावल सेक्टर बनाए रखना जरूरी हो जाता है। आपको बता दें कि इन सब के बीच यूरोप में ट्रेड बॉडीज कॉमन कस्टम टैरिफ ड्यूटीज में बदलाव की मांग कर रही हैं ताकि उन्हें असल मार्केट की स्थितियों के हिसाब से लाया जा सके। उनका कहना है कि यह पक्का करना जरूरी है कि टैरिफ स्ट्रक्चर मार्केट की असलियत के हिसाब से बने रहें। साथ ही ऐसे तरीके पर भी विचार किया जाए जो यूरोपियन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस को सुरक्षित रखे और ईयू फूड चेन में पैदा होने वाली एक्स्ट्रा वैल्यू को सुरक्षित रखे। इस तरह यूरोप का चावल सेक्टर मौजूदा पॉलिसी टूल्स की रिव्यू की मांग कर रहा है ताकि यह पक्का किया जा सके कि वे मार्केट की स्टेबिलिटी को सुरक्षित रखने में असरदार बने रहें। गौरतलब है कि वर्तमान में चावल सेक्टर दबाव में नजर आता है। ईरान और इजराइल के बीच जंग से मिडिल ईस्ट में उत्पन्न हुए हालात के बाद ग्लोबल चावल मार्केट में भी उथल पुथल मची हुई है। जहां तक भारत की बात है तो भारत वर्तमान में ग्लोबल चावल एक्सपोर्ट का लगभग 40% हिस्सा रखता है। गौरतलब है कि भारत यूरोप को बड़ी मात्रा में चावल का निर्यात करता है। आंकड़ों के मुताबिक भारत से यूरोप को लगभग 2.47 लाख टन से अधिक का चावल निर्यात किया जाता है। हाल ही में भारत और ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। इससे दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात की संभावनाओं को और बल मिला है। इस एफटीए का मकसद दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। जाहिर सी बात है कि इस एफटीए से भारत द्वारा यूरोप को चावल भेजने की गति के बढ़ने की अधिक संभावना दिखाई देती है। लेकिन इसी बीच अब यूरोप में घरेलू स्तर पर चावल का बढ़ता प्रोडक्शन कॉस्ट ईयू ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को परेशान कर रहा है। ईयू के चावल प्रोड्यूसर्स को ज्यादा इनपुट कॉस्ट का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में यूरोप में ट्रेड ग्रुप यूरोपीय यूनियन से अपील कर रहा है कि वह ईयू एग्रीकल्चर को बचाने के लिए अभी इस्तेमाल होने वाले ट्रेड नियमों की फिर से जांच करे।